15 लाख। हाँ। 15 पैसे नहीं आए। ऐसे देश से झूठ बोलने से देश नहीं चलेगा। जो झूठ बोलते ये है राजनीति। राजनीति पे तुम कुछ भी झूठ बोल जाओ, जो उनको करना है वो करना है। इन्होंने भारत में जितना मोदी ने देखा नहीं होगा, जितना राहुल गांधी ने अच्छी तरह गरीबियों को देखा है। एक एक करके बच्चों को देखा है इसने। और मोदी ने क्या देख लिया? मोदी मीडिया के आगे नहीं आता। मोदी मीडिया क्या नहीं आता। राहुल गांधी तो एक एक बच्चे को जानता है। गरीबी देखी उसने घुस घुस के देखा है कि गरीबी क्या होती है। मोदी ने देखा है क्या? खाने का चक्कर तो ये है कि डंडे खाए जाओ कमाए जाओ, डंडे खाए जाओ कमाए जाओ, ये है। हाँ, और सरकार हमको वो चाहिए जो डंडे भी ना पड़े और काम भी हो जाए और नोट भी गिनते रहे। ऐसी सरकार चाहिए। बीजेपी को जो करना है वो करना है। अब झूठ तो तुम लाख बोल जाओ। ये जनता परेशान है। ये क्यों परेशान है? यही कारण है, कारोबार है नहीं, कारोबार सब बिक गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमा मस्जिद पे, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली में 25 तारीख को लोकसभा चुनाव हो चुकी है। अब 4 तारीख को मतगणना होनी है। तो ये जानते हैं यहाँ के लोगों से वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आ सकती है। अब अगर मैं जमा मस्जिद की बात करूं तो यहाँ से कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं जेपी अग्रवाल जी, जिन्हें एक्सपीरियंस है। वो 2 बार इस चांदनी चौक की सीट से खड़े हो चुके हैं। तो और वही दूसरी तरफ बीजेपी से आ रहे हैं, खड़े हुए हैं प्रवीण खंडेलवाल। तो ये जानते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में। चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। आपको लगता है कि बीजेपी की सत्ता में महंगाई कुछ बढ़ी है? देखो, महंगाई तो शुरू से ही है। बताओ, बीजेपी 10 साल से आ गई। अगर मान लो, चलो मैं किसी का सपोर्टर हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ, अगर मैं कमाऊंगा तो मैं खाऊंगा। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हमारे घर में राशन कोई नहीं गिरवाएगा। ये आप भी जानते हो। लेकिन जो बीजेपी की सत्ता में है, बीजेपी वाले ऐसा दावा करते हैं, स्पेशली मोदी जी, कि उन्होंने वादे किए थे कि लोगों के घर में 5-5 किलो राशन 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। आपको लगता है कि ये जो उन्होंने वादे किए थे ये पूरे हुए हैं और लोगों के अकाउंट में असल में 15 लाख आए हैं? नहीं, पैसा किसी को नहीं मिला, लेकिन राशन मिल रहा, पैसा नहीं मिला। उनका वादा इसलिए पूरा नहीं होगा, जब आप शुरू में जीते थे ना 15-15 हजार आएंगे फ्री खाते में, हैं 15 लाख। 15 लाख। हाँ। 15 पैसे नहीं आए। ऐसे देश से झूठ बोलने से देश नहीं चलेगा। जो झूठ बोलते ये है राजनीति। राजनीति पे तुम कुछ भी झूठ बोल जाओ, जो उनको करना है वो करना है। बीजेपी को जो करना है वो करना है। अब झूठ तो तुम लाख बोल जाओ। ये जनता परेशान है। ये क्यों परेशान है? यही कारण है, कारोबार है नहीं, कारोबार सब बिक गए। तो क्या करेगा गरीब आदमी? जो कुआं खोदेगा रोज पानी पिएगा, और जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन पानी नहीं पिएगा। अभी केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री भी करे, कि उन्होंने पानी का वादा किया था। उस पर क्या बोलेंगे? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली की है। जो व्यक्ति यूँ कहता हो कि 200 यूनिट फ्री है, वो झूठ है। अब गर्मी है, आप पंखा भी इस्तेमाल करोगे, टीवी भी देखोगे, ठीक है, फ्रिज भी चलाओगे। फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री तो फ्री, 200 फ्री है तो फ्री है। लेकिन अगर आप 201 करते हो तो आपको 200 का भी बिल देना पड़ेगा। तो फ्री का है? मुझे बताओ आप, ये फ्री नहीं होता, ये गुमराह कराया। नहीं, मैं बताती हूँ। 200 यूनिट बिजली फ्री का मतलब ये होता है कि अगर आपके 200 यूनिट से कम का बिजली आ रहा है तो वो आपका जीरो जाएगा। अगर आप 200 यूनिट से ज्यादा बिजली का यूज कर रहे हैं तो उसमें आता है। हमारे जीरो आ रहा है फ्री, हमारे जीरो आ रहा है फ्री। आपका नहीं आ रहा जीरो बिजली? मैडम, मेरी बड़ी फैमिली है, मैं तो 4-5 हजार हर महीने भर रहा हूँ। अगर 200 फ्री है ना, तो 205 हो, 10 हो, 200 फ्री रहना चाहिए। ये नहीं आपने 201 कर दिया तो 200 का भी पैसा दो, ये गलत है। फ्री तो फ्री। बट केजरीवाल ने तो सिर्फ 200 यूनिट बिजली का फ्री का वादा किया है, जो लोगों के घर तक पहुंच रहा है। आप फ्री कह रहे हो ना, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। आप फ्री कह रहे हो, ठीक है, फ्री है, लेकिन फ्री का मतलब फ्री होना चाहिए ना। आपने बोला 200 रुपए में आपको दे रहा हूँ, मेरे हुए ना। अगर आप 201 देते हो तो फिर 201 देके 200 वापसी मांग रहे हो, ये तो गलत है ना। फ्री तो फ्री। अगर आप 200 यूनिट से ज्यादा बिजली यूज करेंगे तो बिजली बिल तो आएगा ही। तो मैडम फिर उसके बाद आना चाहिए ना। 200 के बाद 201 होता है, 300 होता है, तो 100 के पैसे लो। ये क्या मतलब? आप तो वही बात कर रहे हैं कि अगर 10 रुपए का बिजली का फ्री है तो 10 रुपए मत तो 20 रुपए से स्टार्ट करो। ये तो पैसे तो बढ़ेंगे ही ना। घर की मुर्गी दाल बराबर।
घर की मुर्गी दाल बराबर। जनता कहती है मेरे जब 300 यूनिट आए तो 200 फ्री तो वो भी फ्री। ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब 300 यूनिट आ रहे हैं तो 300 यूनिट का बिल्कुल देना ही पड़ेगा। होना चाचा नहीं तो 300 क्यों ले रहे, 200 फ्री कहाँ जाएंगे? आप बताइए, आपने बोला कि आपके घर पे 5-5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन कई कई जगह में लोगों का कहना है कि उनको 5 किलो राशन नहीं अभी तक मिल रहा। देखो इसमें मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम जहाँ रहते नहीं, हैं हमको दिल्ली मिल रहा है बहुत बड़ी है। फ्री हमको मिल गया है। हाँ 5 किलो राशन नहीं 40 किलो। 40 किलो। हाँ जी 40 किलो फ्री हमें मिल गया। हर बंदे पे 5 किलो है। हर बंदे पे 5 किलो है। हर बंदे पे 5। तो आपको लगता है कि अगर दोबारा से मोदी जी सत्ता में आता, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो वैसे केजरीवाल ही आए हैं, बट अगर मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने जो 24 गारंटियों की बात करी है वो क्या पूरी होगी? देखो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, आने के बाद पता चलेगा कौन क्या करता है। अभी आपके हिसाब से बताइए कि यहाँ से जेपी अग्रवाल आएंगे या फिर प्रवीण खंडेलवाल? देखो अभी क्या कह सकते हैं बताओ। नहीं जी अग्रवाल ही आएगा। बराबर की है, चांदनी चौक से टक्कर तो बराबर की है, मगर अभी आप भी नहीं बता सकते। आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है। आपको अब मैं थोड़ा बीजेपी का बोला, इन्होंने झाड़ू वाले का बोला, आप तीसरे बंदे से पूछोगे जो जिसका सपोर्टर है वो उसके गुण गाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है, सीधी बात तो ये है। क्योंकि बीजेपी आए, कांग्रेस आए, झाड़ू वाला आए, कोई भी आए, हमें कोई देने वाला है नहीं। हमें कमाना है तो खाना है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये जो जेन्युइन बात ये है कि नहीं? अगर मान लो कमाने के चक्कर से ये है कि डंडे खाए जाओ कमाए जाओ, डंडे खाए जाओ कमाए जाओ, ये है। हाँ और सरकार हमको वो चाहिए जो डंडे भी ना पड़े और काम भी हो जाए और नोट भी गिनते रहे, ऐसी सरकार चाहिए। तो आपके हिसाब से ऐसी सरकार कौन सी है? कौन सी? वो ही है हम पार्टी झाड़ू वाला। तो आप मतलब आप आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं? हाँ हाँ हम तो झाड़ू वाले को पसंद करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम अहमद है। अभी लोकसभा चुनाव हो गए हैं, यहाँ से कांग्रेस से खड़े हुए थे जेपी अग्रवाल और बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल। क्या लगता है किसकी पार्टी आ सकती है सत्ता में? जेपी अग्रवाल आएगी। आप क्या जेपी अग्रवाल जी के काम से सहमत हैं? जी बिल्कुल है। क्या क्या लगता है उन्होंने क्या क्या करवाया है जामा मस्जिद में काम? जामा मस्जिद में क्या काम, बहुत बढ़िया करवाया। उनके इंदिरा गांधी के टाइम देख लो, बहुत अच्छा काम करवाया था इन्होंने। अब बीजेपी की सरकार है, हम लोग देखो जल रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग तो मजदूरी कर रहे हैं, धूप में बच्चों को कैसे पालेंगे? महंगाई इतनी हो गई है, हमें फायदा क्या हो रहा है? बीजेपी से कोई फायदा हो रहा है? कांग्रेस आएगी, हमारा भी फायदा होगा, महिलाओं का भी फायदा होगा, तो कांग्रेस आना बहुत जरूरी है। अभी उससे पहले जो प्रवीण खंडेलवाल से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे सत्ता में, क्या उन्होंने वो कभी जामा मस्जिद आए? क्या उन्होंने कभी जामा मस्जिद के लिए कुछ काम किया है? 2 साल सत्ता में रहे हैं। कोई नहीं आया, बीजेपी का कोई नहीं आया यहाँ पे, किसी ने भी नहीं काम किया है। तो आपके हिसाब से बीजेपी कोई काम नहीं करती? भाई हमारे हिसाब से कोई काम ही नहीं करता। अब कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस, आप कांग्रेस के काम से सहमत हैं? हाँ जी, हाँ जी। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है भारत में, तो आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? राहुल गांधी अच्छे है। उन्होंने भारत में इतना मोदी ने देखा नहीं होगा जितना राहुल गांधी ने अच्छी तरह गरीबियों को देखा है, एक एक करके बच्चों को देखा है इसने। और मोदी ने क्या देख लिया? मोदी मीडिया के आगे नहीं आता। मोदी मीडिया क्या नहीं आता? राहुल गांधी तो एक एक बच्चे को जानता है। गरीबी देखी उसने, घुस के देखा है कि गरीबी क्या होती है। मोदी ने देखा है क्या? आज हम लोग जो पसीने में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैसों के तंग हो रहे हैं, इसकी वजह से। राहुल गांधी आएगा तो कुछ बदलाव होगा, भारत में बदलाव होगा। बूढ़ों का क्या, बूढ़ा आदमी है, कुछ समझ में नहीं आता उसको क्या बोलना है नहीं बोलना है, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाते हैं। इस तरह की काम थोड़ी करवाना है हमें, हम लोग मिलके काम करना है। भारत में ऐसे, भारत क्या गुलदस्ता है? गुलदस्ता का मतलब यही होता है कि सब मिल के रहना है। और ये जो मिल के रहेगा, जब आपस में हम मिले रहेंगे, और जब बिछड़ाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मिल के रहे। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आपको लगता है जो राहुल गांधी है वो सारे समुदाय के लोगों को, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेकर चलते हैं? हाँ जी बिल्कुल चलते हैं, चलेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशाक। अभी यहाँ से कांग्रेस से जेपी अग्रवाल खड़े हुए थे और बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल। क्या लगता है कौन जीत सकता है इधर जामा मस्जिद से? जामा मस्जिद से आएगी
झाड़ू वाला। झाड़ू वाला। बट ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इनका इंडिया गठबंधन हो रखा है, तो आपकी और इसके हिसाब से तो कांग्रेस से जेपी अग्रवाल खड़े हुए थे, तो आपके कहने का मतलब है कि जेपी अग्रवाल आएंगे सत्ता में? गठबंधन जो बना है वो बहुत बढ़िया बना है, हाँ। मोदी को हराने के लिए। हाँ, और हारना चाहिए। अभी इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन को टिकट दिया गया था, 2 साल वो इधर ही उन्होंने काम किया है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन की बीजेपी ने टिकट क्यों काटी? क्या वो काम नहीं करते थे यहाँ पे? नहीं, काम नहीं करते थे। आपको यहाँ पे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है? सामने तो हर चीज का परेशानी है। हम एक बात ये है, हम तो गरीब आदमी है? जो मोटे मोटे असामी हैं वो तो तिजोरी खाली कर रहे हैं अपनी, खा रहे हैं, मगर गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी मेहनत करे तभी तो खाएगा, और मेहनत का भी करने में भी नहीं मिलता है, ये काम ही नहीं है। तो आपके हिसाब से इधर जो अभी दिल्ली में बेरोजगारी, महंगाई का ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है इनसे? कुछ तो फर्क आएगा जब ये सरकार आएगी, समझे, कांग्रेस की या झाड़ू वाले की, कुछ तो फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा वैसा नहीं, जब ये गाड़ी में लेडीज का किराया फ्री है तो आम आदमी तो पार्टी तो करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। अभी इलेक्शन की शुरुआत होने से पहले केजरीवाल ने एक बयान दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि इलेक्शन की डेट जैसे ही निकली वैसे ही उनको जेल में डाल दिया गया, वो भी बिना किसी सबूत के। इस पर क्या बोलेंगे? वो सबूत नहीं है, उसमें कुछ भी सबूत नहीं है उनका, बीजेपी वालों का, उनका केजरीवाल का कोई सबूत नहीं है। ये तो बीजेपी ने चालाकी करी है उसको जेल में डालने के लिए, और बहुत बढ़िया करा, जेल में डाल दिया। वो ये जनता जो है भाग गई, तो जनता उसकी तरफ हो गई। जब जनता बीजेपी की तरफ नहीं आएगी, केजरीवाल की तरफ होगी जनता, और हाई जनता केजरीवाल की तरफ। आपको लगता है कि अगर केजरीवाल के जेल में डाल जाने से क्या इंडिया गठबंधन को कुछ फायदा होगा? क्या वो लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? बहुत फायदा होगा, जीता हुआ है वो, अब भी जीता हुआ है वो। आपको लगता है बहुमत के साथ जीतेंगे? हाँ, बहुमत में ही जीतेगा केजरीवाल, बहुमत में ही आएगा। तो हमने यहाँ पे लोगों से बात करी। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का कहना है कि जमा मस्जिद से आएंगे कांग्रेस पार्टी के जेपी अग्रवाल, और वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जो उससे पहले प्रवीण खंडवाल से पहले जो डॉक्टर हर्षवर्धन सत्ता में थे, वो 2 बार सत्ता में आ चुके हैं, उसके बावजूद जमा मस्जिद में कुछ काम नहीं हुआ है। और लोगों का यह मानना है कि अगर जेपी अग्रवाल जी सत्ता में आते हैं तो वो कांग्रेस का नाम रोशन करेंगे और वो बीजेपी से अच्छा काम करके दिखाएंगे। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन रिहान, खबरी टीवी, दिल्ली।